जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और अब हो रहा है सुबह 9 बजे का टाइम और यहाँ मैं नहा के आ चुकी हूँ। कुछ कपड़े पहले ही धुल चुके थे और कुछ कपड़े नहाने के बाद में धुले हुए हैं, जैसे डोरमैट वगैरह है और भी सारे कपड़े हैं। तो यहाँ मैं सारे डोरमैटों को फैला रही हूँ क्योंकि आज मैंने डोरमैट धुले हैं और कपड़ों को मैं ना कुछ बोलते हैं ना किस्तों में करके धुल रही हूँ। मतलब जितनी छुट्टियाँ हैं, धूप जिस दिन अच्छी निकलती है तो मैं इस तरीके से धुल के सब रेडी कर लेती हूँ, ताकि जो कपड़े प्रेस करने लायक उन्हें प्रेस करके मैं रख दूँगी, ताकि फिर मुझे दिक्कत नहीं होती बाद में। तो यहाँ जो मैंने कपड़े धुले हुए हैं, बेडशीट वगैरह, ये सब मैं फैला रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरी पूजा वूजा हो चुकी है। तो यहाँ मेरा हो रहा है नाश्ता चाय के साथ। चाय वैसे मैं सुबह एक बार पी चुकी हूँ, बट ठंड है ना तो इसमें ना आप एक दो बार चाय एक्स्ट्रा भी हो जाती है। तो यहाँ मैंने अपने लिए लिए हैं साबूदाने के पापड़ जो फ्राई किए हुए थे और चाय। तो यहाँ मेरा हो जा रहा है नाश्ता। इसके बाद मैं जाऊँगी मैं लंच बनाने। और देखिए लंच में आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। बना तो रही हूँ सिंपल दाल, लेकिन कैसे बनाती हूँ आप देखिएगा, जिससे बच्चे अगर मन भी नहीं करते ना दाल खाने का तो मांग कर खाएंगे, क्योंकि ये दाल बनने वाली है बहुत ही टेस्टी यम्मी। तो यहाँ मैंने दाल एक कटोरी ली हुई थी, वो धुल के मैंने इसमें डाल दी है। लौकी मैंने 500 ग्राम थी, वो मैंने धुल के काट के बड़ी अच्छे से रख ली थी, तो मैंने लौकी डाल दी है। और बस इसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच हल्दी और नमक, जैसे हम सिंपल दाल रखते हैं बस वैसे ही रखना है। और बस अब मैं इसको ना विसिल में बहुत अच्छे तरीके से देखती हूँ, क्योंकि यही तो मेन पार्ट है कुकर का। तो यहाँ मैंने दाल चढ़ा दी है और दाल मेरी पक चुकी है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में मैंने तेल डाला हुआ था, उसमें जीरा डाल दिया। और देखिए यहाँ मैंने काट के बहुत सारे आइटम रखे हुए, जैसे प्याज है, लहसुन है। तो यहाँ मैंने प्याज लहसुन डाल दिया है जब तक ये फ्राई हो रहा है। इसमें अदरक है और हरी मटर है, टमाटर है, हरी मिर्ची, ये सब मैंने काट के रखा हुआ है। दाल मुझे करनी फ्राई का ही, तो दाल में सबसे ज़्यादा मेन पार्ट होता है। तो यहाँ मैंने डाल दी है अब अदरक, क्योंकि अदरक ज़्यादा फ्राई हो जाती है ना तो उसका टेस्ट कुछ अलग सा आता है, इसलिए मैंने बाद में डाली है प्याज के फ्राई होने के बाद। और यहाँ मैंने डाल दी है हरी मटर, और हरी मटर से ना तो दाल का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और जानते हैं इस समय हरी मटर फ्रेश आई रही है, आप दाल में, सब्जी में, चावल में, किसी में भी डाल के खा सकते हैं बना के। और यहाँ मैंने ढक दिया है कि मटर तब तक थोड़ा फ्राई हो जाए। और जानते हैं मैं यहाँ दाल भी फ्राई कर रही थी और गोलू के साथ बातें भी बहुत हो रही थी। मतलब इसको कहीं नहीं मिलता, मम्मी किचन में फ्री होगी तो किचन में ही आ जाता है बात करने के लिए। तो भाई बच्चों से बात भी करना ज़रूरी ही है। तो यहाँ हमारी चल रही हैं बातें। पहले जी बेकार लगता था मम्मी, और कैसा लगने लगा सुनो तो। पहले मम्मी बेकार लग रहा, अजीब। सो फ्रेंड्स, मैंने थोड़ी देर के लिए ढक दिया था ना, तो मटर हमारी अच्छे से उसमें फ्राई हो चुकी है, गल सी चुकी है, क्योंकि ताज़ी है तुरंत हो जाती है। तो यहाँ मैंने मसाले डाल दिए हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर, मिर्च 1 चम्मच और गरम मसाला। आप मिर्च वगैरह अपने खाने के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने डाल दिए हैं 1 टमाटर काट के रखा हुआ था मैंने, वो डाल दिया है। और अब मैं सबको कर रही हूँ अच्छे से फ्राई। फिर मैंने एकदम लो फ्लेम करके मैंने ढक दिया है, जिससे टमाटर भी अच्छे से गल जाएँ। और जब टमाटर मटर सब अच्छे से गल गए हैं तो जो दाल मैंने लौकी वाली बना के रखी थी वो मैंने इसमें डाल दी है। अब थोड़ा देर इसको मैं पकाऊंगी। तो यहाँ दाल मेरी एक बार थोड़ी बॉयल और हो जाएगी, मतलब मसाले के साथ में, बस वैसे पकी तो है ही, फिर मैं उतार दूँगी। और मुझे दाल में अब जैसे तड़का भी देना है, ये बनेगी एकदम होटल वाली, ढाबे वाली दाल। तो उसके लिए मैंने गैस में रख दी है छोटी वाली कढ़ाई। देखिए मेरी कढ़ाई कितनी क्यूट है, देख के ही मन कराता है। देखिए ये मैंने फ्राई के लिए ही रखी हुई है, जैसे रायता वगैरह फ्राई करते हैं या वो रायता में छौंक देते हैं उसके लिए। तो यहाँ मैंने हरी मिर्च 2 काट के 2-3 रखी हुई थी लंबे लंबे पीस में, उसका मैं तड़का दूंगी। और आप इसमें अगर घी का तड़का देंगे तो और भी अच्छा है। तो यहाँ मेरी हरी मिर्च जो है फ्राई हो रही है, उसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो जाता है ना तो उसमें फ्लेम सी दौड़ने लगती है, उसमें कढ़ाई में आग सी लगने लगती है, वो मैंने एकदम फिर बंद किया। और यहाँ मैंने
जो मेरी दाल पक रही थी उसी में मैंने डाल के दे दिया है तड़का। तो देखिए दाल और भी डिलीशियस दिखने लगी है, क्योंकि हमारे यहाँ ना हस्बैंड को थोड़ा तीखा खाना पसंद है, इसलिए मैं दाल इस तरीके से बनाती हूँ। हर रोज़ तो नहीं बना पाती, इतनी जल्दबाजी रहती। हाँ, जब फ्री टाइम होता है ना तो इस तरीके से बनाती हूँ। और यहाँ मेरी बेडशीट सूख चुकी है, जितने मेरे कपड़े सूख गए थे मैं उठा लाई हूँ, बाकी कुछ कपड़े अभी पड़े हुए हैं। तो यहाँ मैं बेडशीट कर रही हूँ सेट, क्योंकि अब हो रहा है शाम का टाइम। और आजकल ना तो बहुत जल्दी ही शाम हो जाती है, 4 बजे के बाद ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल शाम आ गई। और यहाँ मैं बेडशीट ना गांठ बिछा के बांधती हूँ, जिससे बेडशीट बिल्कुल भी नहीं सरकती, क्योंकि जो सूती होती हैं वो तो नहीं सरकती, लेकिन ये वाली बेडशीट सरकती हैं। तो इस तरीके से मैं गांठ लगा देती हूँ ना, आधे पार्ट में और कोने में लगा देती हूँ, तो बिल्कुल भी बेडशीट नहीं खिसकती। जैसे आप बिछाएंगे वैसी ही बनी रहती है, क्योंकि बच्चों की ज़्यादातर बेड पे ही मस्ती होती है, तो बेडशीट सबसे ज़्यादा खिसकती है। लेकिन इस तरीके से मैं कर देती हूँ ना, तो मेरी बेडशीट बिल्कुल भी नहीं ख़राब होती। तो यहाँ मैंने बिछा ली है अपनी बेडशीट। और अभी मुझे और भी काम करने हैं, क्योंकि मैंने कुछ कपड़े निकाल के रखे हुए हैं जिनमें मुझे डालनी है सिलाई। और जानते हैं आज मैंने सिलाई मशीन ना काफ़ी दिनों बाद मैंने उठाई है ना, तो ये मशीन भी आज मुझे धोखा दे रही है, तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। तो मैं इनसे बोल रही थी किसी भी चीज़ को अगर हम टाइम नहीं दे पाते ना, तो वो भी हमें धोखा दे के ही जाती है। इसमें गलती मशीन की नहीं, गलती हमारी है। जानते हैं कि प्रॉपर जब हम हफ्ते में देखते रहते हैं, चलाते रहते हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से चलती है। वरना फिर इसमें हमें ऑयल डालना होता है, इसकी ग्रीस करनी होती है ना, फिर से इसको खोलना होता है, नीचे से इसकी सिटल वगैरह देखनी होती है। वरना ये ना सिलाई बहुत बेकार देती है। तो ये सिलाई अच्छी नहीं दे रही, सिलाई ना इसकी मतलब वैसी ही आ रही, एकदम लूज आ रही, निकल रही है, बिल्कुल भी सिलाई अच्छे से नहीं दे रहा। तो मेरा मूड भी ख़राब हो गया। तो मुझे इसको अच्छे से बाहर धूप में बैठ के किसी दिन देखूंगी इसको अच्छे से। जब मेरे से नहीं बनेगी तब मैं दुकान में पहुंचाऊंगी, वरना इसे मैं घर पे ही ठीक करने की कोशिश करूंगी। तो यही सब है फ्रेंड्स कि अगर हम किसी चीज़ को टाइम नहीं दे पाते तो वो चीज़ भी हमारी बहुत जल्दी ख़राब होती है। तो यही सब है कि हमें टाइम देना ही देना चाहिए। लेकिन करूँ कि इस टाइम मुझे बिल्कुल मिला नहीं। और वैसे मैं घर पे सिंपल ब्लाउज़ है, पेटीकोट है, सलवार सूट है, ये हल्का फुल्का सिल लेती हूँ। ज़्यादा मुझे तामझाम नहीं आता कि मैं डिज़ाइन वगैरह की, लेकिन ये अपना काम चलाऊँ सिल लेती हूँ। लेकिन जब टाइम ही नहीं है तो करेंगे क्या। और इस टाइम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और देखिए मैंने बच्चों से कपड़े आधे मंगाए हुए थे, तो उन्होंने आधे ही कपड़े ला के दिए, आधे डले ही रह गए। भाई बच्चों का क्या है, उनका तो मन है जितना उनको करना होगा उतना ही करेंगे। तो ये अभी आधे कपड़े डले ही रह गए थे, तो वो मैं उठाने आई हूँ। यहाँ सामने सामने डोरी के कपड़े उठा लिए, वहाँ के पड़े ही रहे। और सॉक्स तो गीले हैं तो फिर मैंने नहीं उठाए। तो यहाँ मैं लेके जा रही हूँ कपड़े। और यहाँ हमारे अभिषेक देखिए कितना बड़ा बोझ लिए हुए हैं, सामान लेके आया है। और सच में बहुत जिम्मेदार है ये, जितना आप सामान बताएंगे उतना लेके आता है। तो यहाँ वो लेके आया है सामान, और उसके पीछे पीछे आए हैं उसके पापा जी। तो दोनों लोग सामान लेके आए हैं। गोलू के बस का ये सब नहीं है, लेकिन हमारे अभिषेक सारा सामान बहुत अच्छे से लेके आते हैं। तो देखिए यहाँ वो सारा सामान निकालता जा रहा है कि ये जो लिखा था वो आया है कि नहीं आया। तो मैंने कहा हाँ, मतलब मुझे भी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो भी लिस्ट में लिखा होता है ना सारा सामान वो खुद से मिला लेता है कि मम्मा ने लिखा क्या है। तो इस चीज़ से तो मैं फ्री हूँ, जबकि उसकी अभी इतनी उम्र नहीं है ये सारी चीज़ें वो समझ सके। लेकिन उसे इतनी समझ बहुत है कि क्या लिखा है, कितनी मात्रा में लिखा है, आधा किलो लिखा है कि 1 किलो लिखा है, दुकान वाला कहीं ज़्यादा ना रख दे, कम ना रख दे। ये सारी चीज़ की उसे समझ है, इसलिए मैं उसको पहुंचा देती हूँ। तो ये सारा सामान वो दिखाता जा रहा है। और यहाँ मैं कर रही थी कपड़ों की तह, जो कपड़े उठा के भाई उनको तह करके भी तो रखना है जो धो के सुखाए हैं। तो यहाँ गोलू आ गए थे, जान रहे थे कि अभिषेक की बड़ाई हो रही है, तो मैं भी भाई कुछ काम करूँ, तो मम्मा मेरी भी बड़ाई करे। तो मैं मना कर रही थी, मैंने कहा कपड़ों की तह नहीं करोगे और बिगाड़ोगे। बोले नहीं मम्मा मैं अच्छी तह करूँगा। मैं ठीक है। तो यहाँ मेरे साथ में ये कर रहे हैं हेल्प।
तो फ्रेंड्स मैं यहीं पर करती हूँ अपनी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा भाई, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ एक अच्छे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।